हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है थ्योरी ऑफ सप्लाई, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप, एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ द सप्लाई एंड द लॉ ऑफ सप्लाई। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप जो है रेलेवेंट है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, और काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो इसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। मीनिंग ऑफ द सप्लाई, तो सप्लाई का मतलब होता है, जैसे हिंदी के अंदर हम इसको कहते हैं पूर्ति। तो यहाँ पे है कि कितनी क्वांटिटी एक जैसे अलग अलग प्राइसेस के ऊपर, अगर मान लो मैं वीट में डील करती हूँ तो अगर 500 जो है 500 क्विंटल है तो उस पर मैं कितना क्वांटिटी ऑफर कर रहा हूँ। अगर 600 है तो उसके अंदर मैं कितनी क्वांटिटी ऑफर कर रहा हूँ। 700 है तो उसके अंदर मैं कितनी क्वांटिटी ऑफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम प्रोड्यूसर के एंगल से देखते हैं, सेलर के एंगल से देखते हैं, जो कि मार्केट के अंदर माल डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के अंदर एंड पर्टिकुलर टाइम के अंदर प्रोवाइड करता है। सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर टू दी various amount of the commodity or various quantities of the commodity that the producer are willing to sell at different possible price of that commodity at a point of time। ये प्राइसेस हैं और इस पर्टिकुलर टाइम पे इतनी क्वांटिटी वो ऑफर कर रहा है। सप्लाई ऑफ कमोडिटी रेफर टू द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ ए कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर ये प्राइसेस हैं तो उसके ऊपर वो कितना क्वांटिटी जो है ऑफर कर रहा है, इज रेडी टू सेल। सप्लाई का मतलब होता है कि गिवन प्राइस, जैसे मान लो मैं वीट सप्लाई कर रही हूँ, मैं वीट की प्रोड्यूसर हूँ, वीट की सेलर हूँ, तो अगर उसका 500 रुपीज जो है पर क्विंटल रेट है मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर मैं इतनी क्वांटिटी जो है रेडी हूँ सेल करने की। सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी विच इज ऑफर्ड फॉर सेल एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई की जब भी हम बात करते हैं प्राइस के साथ, एक टाइम के साथ, जैसे हम थ्योरी ऑफ डिमांड को स्टडी करते हैं उसी तरह थ्योरी ऑफ सप्लाई भी इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह ही नेसेसरी है। सप्लाई जो है इट्स ए फंक्शन ऑफ प्राइस। अगर हम एक्स कमोडिटी की जो सप्लाई है वो उसकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग की सेम, तो सप्लाई और प्राइस का जो है रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हमने प्रोड्यूसर के एंगल से सोचना है कि प्रोड्यूसर मार्केट के अंदर तभी लेके जाएगा जब उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगी, और जब कम प्राइस मिलती है तो वो कम देने को तैयार होता है। सप्लाई ऑफ गुड इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन ए गिवन मार्केट एट ए गिवन टाइम एट वेरियस प्राइसेस। ये जो अलग अलग प्राइसेस हैं स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, उसके अंदर हम कितनी क्वांटिटी जो है प्रोड्यूसर जो है सेलर जो है ऑफर कर रहा है। सप्लाई और स्टॉक के अंदर डिफरेंस होता है। स्टॉक होता है कि टोटल माल हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। अगर मैं वीट को सप्लाई करती हूँ, वीट की सप्लायर हूँ, वीट की प्रोड्यूसर हूँ, वीट की सेलर हूँ, तो मेरे गोडाउन के अंदर मान लो अगर 10,000 क्विंटल पड़ा हुआ है तो ये स्टॉक है। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जैसे आज मैं देखूँ कि 9 बजे मेरे पास गोडाउन के अंदर 10,000 क्विंटल वीट पड़ी हुई है। Stock of a commodity refer to total quantity of that commodity which is available with the producer or a firm at a particular point of time. स्टॉक ये मेरे पास जो पड़ा हुआ है ये प्रेजेंट सेल के लिए भी है और फ्यूचर सेल के लिए भी है। सप्लाई होता है कि स्टॉक मेरे पास 10,000 क्विंटल पड़ा हुआ है, तो उसका कितनी मात्रा जो है मैं रेडी हूँ एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करने को। स्टॉक ऑफ राइस जैसे 10,000 क्विंटल गोडाउन के अंदर पड़ा हुआ है, पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर टाइम पे अगर प्राइस जो है 700 पर क्विंटल है तो उसके ऊपर आई एम रेडी टू सप्लाई 1000 क्विंटल ऑफ राइस। अगर उसी तरह पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर टाइम पे प्राइस 800 रुपीज है क्विंटल है, तो मैं वहां पे 1600 क्विंटल सप्लाई कर रही हूँ। तो सप्लाई और स्टॉक के अंदर डिफरेंस होता है। पेरिशेबल गुड्स के अंदर स्टॉक और सप्लाई का मतलब सेम होता है। ड्यूरेबल गुड्स के अंदर सप्लाई और स्टॉक के अंदर डिफरेंस होता है। देखो सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो जो प्रोड्यूसर जो है फर्म जो है डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर
एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी रेडी है सेल करने के लिए। स्टॉक होता है कि मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है जो मैंने चाहे वो प्रेजेंटली सेल करूं चाहे मैं फ्यूचर के लिए सेल करूं। सप्लाई जो है फ्लो कंसेप्ट है जो कि चेंज होता रहता है, इट इज मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। स्टॉक जो है एक फ्लो कंसेप्ट नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर मेरे पास इतना माल पड़ा हुआ है। सप्लाई की जब भी हम बात करते हैं तो इस प्राइस के ऊपर हम इतना माल सप्लाई करेंगे, और स्टॉक जो होता है प्राइस के साथ नहीं होता कि मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री मेरे पास इतनी पड़ी हुई है। इसी तरह सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। देखो जब हम सप्लाई की बात करते हैं कि अगर जैसे मान लो राइस अगर 700 पर क्विंटल है तो उसके अंदर मैं इतनी क्वांटिटी ऑफर करूंगा। अगर 800 है उस पर इतनी, 900 है तो इस पे। तो ये सप्लाई है कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के अंदर एक गिवन टाइम के अंदर मैं इतनी क्वांटिटी जो है ऑफर करूंगा। Refer to the various quantity of a commodity which a producer or a firm is ready to sell at different possible prices of that commodity at a point of time. क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है कि जैसे अगर 700 केजी है, अगर 700 सॉरी पर क्विंटल है तो उसके ऊपर मैं 1000 क्विंटल जो है रेडी हूँ कि एक पर्टिकुलर प्राइस में मैं कितना मटेरियल जो है कितना माल जो है सप्लाई करूंगा, तो उसको आप क्वांटिटी सप्लाइड कह देते हैं। दैट रेफर टू स्पेसिफिक क्वांटिटी जो कि प्रोड्यूसर रेडी है, अगर ये प्राइस है तो उसमें मैं इतनी क्वांटिटी सप्लाई करूंगा, तो ये क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है। उसी तरह सप्लाई शेड्यूल क्या होता है कि जब टेबुलर फॉर्म के अंदर हम बताते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर डिफरेंट प्राइसेस है, उसके ऊपर इतनी क्वांटिटी हम ऑफर करेंगे। सप्लाई शेड्यूल जो है ये दो तरह का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जब हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की बात करते हैं तो ये सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल सेलर, सिंगल फर्म का होता है कि ये डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस है पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसके ऊपर वो इतनी क्वांटिटी जो है सप्लाई करेगा। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जो है शेड्यूल है जिसके अंदर वो हमें बताता है कि ये गिवन प्राइसेस हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो इतनी डिफरेंट क्वांटिटी जो है इज रेडी टू सेल। सप्लाई शेड्यूल जो होता है जब हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की बात करते हैं तो ये एक सिंगल इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फर्म की सप्लाई के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये प्राइसेस हैं, देखो 5 पे इज नॉट रेडी टू ऑफर एनीथिंग। इसी तरह जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाती जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे सप्लाई वो बढ़ाता रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोड्यूसर के एंगल से सोचना है। मार्केट के अंदर हम तभी माल ज्यादा लेके जाते हैं जब हमें ज्यादा प्राइस मिलती है। अगर 10 है तो वो 10 क्वांटिटी ऑफर करता है, अगर 15 है तो उस पर 20, 20 है तो उस पर 30। तो ये हमें टेबल से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे क्या होता है कि प्राइस बढ़ती जाती है तो वो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करता है। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड अगर बाकी चीजें जो है एक समान रहती हैं तो प्राइस और सप्लाई के बीच में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव होता है। हम जब इसको ग्राफिकली इस टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल सप्लाई का। तो यहाँ पे हम ओ एक्स पे हम लेते हैं, ये ओ एक्स है जिसपे हम क्वांटिटी सप्लाई लेते हैं। ये यहाँ पे हमने लिख देना है 5, 10, 15, 20, 25, 30। इधर हमने प्राइस ले लेनी है। तो देखो 5 पे तो वो कोई मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसकी रिजर्व प्राइस रखी हुई है 5 से अबव, अगर होगी तो ही वो सप्लाई करेगा। तो 10 पे वो 10 दे रहा है, 15 पे वो 20 दे रहा है और 20 पे वो 30 दे रहा है। तो इस तरह से हमारा जो सप्लाई कर्व है बन जाता है जिसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, जो कि इंडिकेट करती है प्राइस और सप्लाई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। और उसी तरह ही हम मार्केट जो सप्लाई शेड्यूल है जिसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट जो मार्केट के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जब हम उनकी सप्लाई को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास मार्केट सप्लाई शेड्यूल आ जाता है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है शेड्यूल है जो हमें बताता है कि जितने भी मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो भी मार्केट के अंदर प्राइसेस होती है गिवन पीरियड के अंदर कितनी क्वांटिटी वो ऑफर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारे पास दो प्रोड्यूसर्स हैं एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई की जब हमने सप्लाई को ऐड किया तो हमारे पास मार्केट सप्लाई आ गई। उसको हमने जब ग्राफिकली इस तरह से आपने, तो बेसिकली ये जो है ये एक्स की है और ये जो है वाई की है और ये जो है हमारे पास मार्केट सप्लाई है। तो इस तरह से हमने तीनों ग्राफ जो है एक ही शेड में बना लेने हैं
तो इस तरह से यहाँ पे यूनिट्स ले लेने हैं, यहाँ पे प्राइस ले लेने हैं। तो ये जो हमारी है, इस तरह से इसका सप्लाई कर्व बन जाएगा, उसी तरह से इसका सप्लाई कर्व बन जाएगा। दोनों का टोटल करके हमने यहाँ पे जैसे 10 पे जो है 15 है, और 15 पे जो है हमारा 30 है, और 20 पे हमारा 45 है। तो इस तरह से आपने मार्केट सप्लाई कर्व जो है बना लेना है। तो ये हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे 5 जो है इसके ऊपर मार्केट के अंदर 0 सप्लाई है। 10 के ऊपर जो है दोनों की जब एक्स एंड वाई को हमने ऐड कर दिया तो 15 हो गई, और 15 पे दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो 30 होगी, और 20 पे जब हमने ऐड किया तो 45 होगी। इस तरह से मार्केट सप्लाई कर जो है आपने ग्राफिकली जो है इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये जो है एक्स का है, ये एक्स का है, गलती से ए लिखा गया यहाँ पे, और ये वाई का है। तो इस तरह से आपने इसको जो है तीनों कर्व जो है पहले एक्स का बना देना है, फिर वाई का बना देना है, फिर उसके बाद आपने मार्केट सप्लाई कर्व बना देना है। उसी तरह देखो मिनिमम सप्लाई प्राइस जो है दैट रेफर टू द प्राइस बिलो व्हिच द प्रोड्यूसर विल नॉट सेल एनी क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। जैसे 5 है तो उसके ऊपर वो कुछ भी नहीं सेल कर रहा, तो ये एक रिजर्व प्राइस है कि 5 से अबव प्राइस होगी तो ही वो सेल करेगा, अदरवाइज वो सेल नहीं करेगा। इसी तरह व्हाट इज दी स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व। देखो जो सप्लाई कर्व है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, जो इंडिकेट करता है प्राइस और सप्लाई के बीच में अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। तो जब हम स्लोप को स्टडी करते हैं तो उसका मतलब होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, इज द चेंज इन प्राइस एंड द चेंज इन द क्वांटिटी। इसको हम ग्राफिकली जो है इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास प्राइस ये थी, पी थी, तो हमारी सप्लाई ये थी, उसके बाद हमारी प्राइस राइज हो गई तो हमारी सप्लाई बढ़ गई। तो यहाँ पे हमारा ये जो सप्लाई कर्व है ये है। तो अब हम देखते हैं कि जब प्राइस के अंदर इतनी चेंजेस आई, डेल्टा पी चेंजेस आई, तो क्वांटिटी के अंदर इतनी चेंजेस आ गई। तो डेल्टा पी को डेल्टा क्यू से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वो आ जाती है स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व। सप्लाई फंक्शन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई। सप्लाई फंक्शन जो है वो स्टडी करता है कि जो इसके फैक्टर्स हैं, जैसे प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेक्नोलॉजी, नो हाउ, नंबर ऑफ सप्लायर्स, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो वो सारे किस तरह से सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, सप्लाई उन सब के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द फैक्टर इनपुट, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, टेक्निकल नो हाउ, नंबर ऑफ सप्लायर, टाइम पीरियड, एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट पॉलिसी। इसको हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करेंगे। अगर देखो अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, तो प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस ज़्यादा है तो सप्लायर मार्केट के अंदर ज़्यादा माल बेचेगा, अगर प्राइस कम है तो वो कम माल बेचेगा। और उसी तरह इसकी जो सप्लाई है वो रिलेटेड गुड्स की प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर सब्सिट्यूट है तो अगर सब्सिट्यूट की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो प्रोड्यूसर जो है वो सब्सिट्यूट को ज़्यादा प्रोड्यूस करे। और उसी तरह प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, अगर फैक्टर इनपुट को उसको ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं तो वो कम सप्लाई करेगा। और अगर टेक्नोलॉजी बेटर हो जाती है तो इट मीन्स कि वो ज़्यादा चीज़ें लेस कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। उसी तरह मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अगर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जैसे इम्प्रूव हो जाते हैं तो पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाएगी, फिर लोग जो है दूर दूर से भी चीज़ों को सप्लाई कर सकते हैं, इम्पोर्ट्स भी इनकरेज हो सकती है। बट अगर क्या होता है कि अगर डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो जाएगी। उसी तरह फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड करती है कि जो फर्म उसको प्रोड्यूस करती है उसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर उसका गोल जो है मैक्सिमाइजिंग दी प्रॉफिट है तो ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा चीज़ें सेल करेंगे। बट उसी तरह क्या है कि मैक्सिमाइज दी सेल या मैक्सिमाइज दी एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, तो वो सेम प्राइस के ऊपर भी ज़्यादा चीज़ें सेल करेंगे। उसी तरह नंबर ऑफ जो है सेलर हैं, अगर ज़्यादा सेलर हैं, ज़्यादा प्रोड्यूसर हैं तो चीज़ें ज़्यादा सप्लाई होगी। अगर अब नंबर ऑफ सेलर इज लेस तो कम चीज़ें सप्लाई होगी। और अगर सप्लायर को लगता है कि प्राइस फ्यूचर के अंदर ज़्यादा राइज करेगी
तो वो कम सप्लाई करेगा। अगर उसको लगता है कि प्राइस फ्यूचर के अंदर फॉल कर जाएगी तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। इसी तरह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की होती है कि देखो अगर अच्छी रेनफॉल होती है, प्रॉपर इरिगेशन होती है, बेटर सीड यूज के जाते हैं तो ज़्यादा सप्लाई होगी। बट कई बार जो एग्रीकल्चर है वो कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मौसम खराब है, नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती हैं तो वो सप्लाई को रिड्यूस कर देती हैं। उसी तरह अगर ज़्यादा टैक्सेशन है तो सप्लाई कम होगी, गवर्नमेंट ज़्यादा सब्सिडी देती है तो सप्लाई ज़्यादा होगी। उसी तरह अगर गवर्नमेंट जो है अगर जो है फॉरेन गुड्स के ऊपर कोटा और टैरिफ कम कर देती है तो उससे क्या होगा कि सप्लाई बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई। देखो लॉ ऑफ सप्लाई जो है प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ प्राइस और सप्लाई के बीच में हम रिलेशन को स्टडी करते हैं। जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे फैक्टर इनपुट की प्राइसेस है, रिलेटेड गुड्स की प्राइस है, एक्सपेक्टेशन है, नंबर ऑफ सेलर्स है, तो ये सारे फैक्टर जो हैं सेम रहते हैं। तो उस वक्त प्राइस अगर राइज करती है तो सप्लाई बढ़ जाती है और अगर प्राइस फॉल करती है तो सप्लाई कम हो जाती है। तो प्राइस और सप्लाई के अंदर देखो क्या है कि अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम है तो यहाँ पे क्या है कि दोनों की एक ही डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होती है। अगर प्राइस फॉल करती है तो सप्लाई फॉल कर जाती है, अगर प्राइस राइज करती है तो सप्लाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे प्राइस और सप्लाई के बीच में सीधा संबंध है, पॉजिटिव संबंध है। The law of supply states other things being equal, the higher the price, the greater the quantity supplied, lower the price, the smaller quantity supplied. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सप्लाई है वो इट्स ए फंक्शन ऑफ प्राइस, और सप्लाई की जब भी हम बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज एट ए प्राइस, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम पर्टिकुलर टाइम। डायरेक्ट रिलेशन है। लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताता है कि अगर अदर फैक्टर जो है, अदर डिटर्मिनेंट कांस्टेंट है, प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। देखो जब हम प्राइस की और बात करते हैं कि प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है तो इसका मतलब है प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। बट ये नहीं कि अगर प्राइस 10% बढ़ी है तो सप्लाई भी 10% बढ़ेगी। तो ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं बताती, ये बताती है कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाएगी बट कितनी बढ़ेगी वो नहीं बताती। तो उसी तरह क्या है कि देखो जैसे प्राइस ऑफ इनपुट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो ये सारी चीज़ें जो है कांस्टेंट होती हैं। यहाँ पे हम मानते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग भी कांस्टेंट, जैसे नो हाउ है, नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, टैक्सेशन है, वो सब कांस्टेंट रहती हैं। तो उस वक्त प्राइस और सप्लाई के बीच में जो संबंध होता है वो पॉजिटिव होता है। तो उसी तरह दीज आर दी अजम्पशंस, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट है, ना तो हमें लगता है फ्यूचर के अंदर भी कांस्टेंट रहेगी। मेथड ऑफ प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी सेम रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेगी, और नेचुरल कैलेमिटी नहीं है, लेबर प्रॉब्लम नहीं है, टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर चेंज नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी सेम रहेगी। तो जो सारे डिटर्मिनेंट्स है दे विल बी कांस्टेंट एक्सेप्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है तो सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। एज द प्राइस गोज ऑन इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, विच इंडिकेट द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई। अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, अगर सब चीज़ें सेम है तो प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। जैसे हम देखते हैं 1 प्राइस है तो उस पर 10 सप्लाई कर रहा है, 5 है तो उस पर 50 सप्लाई कर रहा है। इसी तरह जब हम इसको जो है ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओ एक्स पे हम क्वांटिटी लेते हैं, ओ वाई पे हम प्राइस लेते हैं। अगर ये प्राइस है तो ये क्वांटिटी है, अगर प्राइस बढ़ जाती है तो ये Q1 हो जाती है। तो ये जो प्राइस की जो सप्लाई कर्व है इसकी स्लोप जो है अपवर्ड है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। इट हैज़ ए पॉजिटिव स्लोप, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है क्वांटिटी बढ़ जाती है। कि कुछ एक्सेप्शन भी है। अगर सप्लायर को लगता है कि प्राइसेस जो है अपवाद है, जहाँ पे सप्लाई कर्व जो होता है अपवर्ड नहीं होता, नीचे की तरफ जाता है। अगर उसको लगता है कि प्राइसेस फ्यूचर के अंदर कम हो जाएगी तो वो लो प्राइसेस पे ज़्यादा सेल करेगा, और अगर उसको लगता है कि प्राइस राइज करेगा तो वो कम चीज़ें सेल करेगा। उसी तरह ये जो है लॉ ऑफ सप्लाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि एग्रीकल्चर नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है तो हमारी जो फसल है खराब हो जाएगी,
तो ज़्यादा प्राइस में मिलेगी तो हम ज़्यादा सप्लाई नहीं करेंगे। उसी तरह क्या है कि जो रेयर थिंग्स है, यूनिक थिंग्स है, उनकी सप्लाई जो होती है मोर और लेस फिक्स्ड होती है, तो ये प्राइस के साथ चेंज नहीं होती। और उसी तरह जो ऑक्शन एंड क्लियरेंस सेल होती है तो लॉ ऑफ सप्लाई वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होता। उसी तरह लेबर के ऊपर भी नहीं एप्लीकेबल होता, क्योंकि लेबर की जब वेजेस बढ़ जाती हैं तो उस पर लेबर जो है काम करने की बजाय आराम करना ज़्यादा पसंद करती हैं, तो वो बैकवर्ड बैंडिंग होता है। उसी तरह क्या है कि जब एक्सेप्शन सिचुएशन के अंदर जो सप्लाई कर्व है तो उसकी जो स्लोप होती है पॉजिटिव नहीं होती, वो ऊपर से नीचे की तरफ होती है, डाउनवर्ड स्लोप करती है, जो बताते हैं कि कम प्राइस में हम ज़्यादा जो है सप्लाई करते हैं, और ज़्यादा सप्लाई हम कम प्राइस पे करते हैं और हाई प्राइस पे लेस सप्लाई करते हैं कुछ एक्सेप्शन सिचुएशंस के अंदर।